नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को समस्त प्रदेश सहित दुर्ग जिले में कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह किया। इस कड़ी में पाटन विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का भरपूर विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रक्षा जैसे मामले में खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलावा बताया। इस अवसर पर उन्होंने देश में ईडी की कार्रवाई, अग्निपथ योजना सहित अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। पाटन में आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के तमाम नेतागण शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में पाटन वासी भी शामिल हुए, जिन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध किया और कांग्रेस के इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। ये अग्निवीर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इससे हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, फौज कमजोर होगी और नौजवानों के भविष्य असुरक्षित होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को वापस ले भारत सरकार, और जैसे पहले व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पेंशन भी मिलना चाहिए, रैंक भी मिलना चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए। कि नो रैंक नो पेंशन स्कीम नहीं चलेगा। घूम ही रहा हूँ पूरा, और सब जगह नौजवान इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही। केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर विरोध जताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सत्याग्रह करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत दुर्ग के हिंदी भवन के सामने शहर विधायक करुण वोरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू शामिल रहे। धरना प्रदर्शन व सत्याग्रह के दौरान शहर विधायक करुण वोरा ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पूरे देश में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश का वातावरण बना है और युवाओं के साथ उन्होंने लगातार छल किया। इन 8 वर्षों में 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, ये बात अपने घोषणा पत्र में कही थी। आज 8 साल हो गए, लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 16 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। अब सेना में भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 17.5 साल की उम्र में नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, वो भी 21.5 वर्ष तक। और जब रिटायर होंगे, भरी जवानी में रिटायर होंगे, 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये बताइए कि अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे। ऐसी सरकार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस जन आंदोलित है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से। और सबकी निगाहें राहुल गांधी जी की तरफ है। सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व संभालें और युवाओं के भाग्य का फैसला वो करें। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के आने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समाप्त हो चुके हैं। अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और जब जब कोई भी काला कानून केंद्र की भाजपा सरकार लाने की कोशिश करेगी, उसका पूरा जोर विरोध किया जाएगा। अग्निपथ योजना, जहाँ तक मैं समझा हूँ, न युवाओं के भविष्य की सुरक्षा है, ना कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है, सिर्फ युवाओं के लिए टेंशन ही टेंशन है। इस योजना में 4 साल के बाद रिटायरमेंट, 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। जो युवा काल होता है वो बहुत ही प्रमुख होता है जीवन में, बिगड़ने का भी और सुधरने का भी। ऐसी योजना ला के 22 साल 23 साल की उम्र के बाद युवा भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे, उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता रहेगी और वो गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो मैं अग्निपथ योजना का पूरा जोर विरोध करता हूँ और सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं लिया जाता।
रक्षा सेना में भर्ती के लिए निकाली गई अग्निपथ योजना के विरोध में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में रुआबांधा में सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जहां दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा व पार्षद दल के साथ ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच शामिल हुए, जिन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक व प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार की है नरेंद्र मोदी के, उसके विरोध में ये सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और इसको पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तरीय किया गया है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि इस योजना को वापस लो, क्योंकि 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनता। हम पुलिस की भी भर्ती करते हैं तो पूरा पुलिस बनने में 2 साल लगता है, सैनिक 6 साल से कम उनकी प्रशिक्षण नहीं होता। इतने वेपन हैं, इतने प्रकार के हथियार हैं, वो कैसे वो 4 महीना 6 महीना में प्रशिक्षित हो जाएगा। और 4 साल बाद जब आप नौकरी से निकालोगे तो करेगा क्या उसके भविष्य के सामने, क्योंकि 21 साल तो एक शुरुआत है, उस समय आप उसको सेवानिवृत्त कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं और इसीलिए हम लोग सत्याग्रह पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। ये भ्रमित करने की बात है, अदर सेक्टर में लिया जाएगा, शब्द मत करो ना। आप केंद्र शासन के लिए एक लाइन दे दो कि केंद्र शासन के समस्त कार्यालयों में अनिवार्य नियुक्ति दी जाएगी, ये शब्द कर दो तो मान लेंगे। कभी कोई नेता कहता है कि हमारे बीजेपी कार्यालय में रख लेंगे, कोई चपरासी चौकीदार बनाओगे, उसको क्या डेली वेज में। जो सैनिक रिटायर हुआ है वो तो सम्मानित रहते हैं हम लोगों के, एक प्रकार से कहा जाए तो हमसे भी बड़ा उनका स्थान होता है। तो ये योजना युवकों के साथ धोखाधड़ी है, योजना युवकों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी है, इसको वापस। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की और छत्तीसगढ़ में हो रही किसानों को खाद की कमी पर सप्लाई और आवंटन सरकार को करना बताया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारी कोशिश मांग और सप्लाई का अंतर पूरा करने की ओर है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमने आवंटन बढ़ाया है, परंतु सप्लाई नहीं हो सकी है। उन्होंने माना कि समय पर अगर खाद नहीं मिलेगा तो किसानों का उग्र होना स्वाभाविक है। मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि व्यवस्थित ढंग से किसानों को सही समय पर खाद की आपूर्ति हो सके। इसके लिए हमारे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और किसानों से अधिक पैसा लेने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खरीफ वर्ष 2022 के उर्वरक का भंडारण एवं वितरण की जानकारी के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि अभी खरीफ सीजन में सब जगह खाद की ज़रूरत है और किसान जानकारी के अभाव में या आपूर्ति नहीं होने की वजह से, रेक नहीं लगने की वजह से दिक्कत में है। उनको जानकारी देना आवश्यक है कि पूरे प्रदेश का हम देखें तो इस समय जो पिछले साल खाद का आवंटन था 21-22 में वो 6,49,000 मीट्रिक टन का था और वो इन साल कम करके मात्र 4,39,000 मीट्रिक टन रह गया है। इस प्रकार से 32.55% का गैप आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। सरगुजा ज़िले में पिछले साल का आवंटन सहकारिता में 8,506 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 13,000 मीट्रिक टन का था। कुल मिलाकर के 31,506 मीट्रिक टन का था। गरियाबंद जिले के वन मंडल कार्यालय में जिला वनोपज सहकारी संघ का जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर कल्याण सिंह कपिल, उपाध्यक्ष पद पर हरचंद ध्रुव, प्रदेश प्रतिनिधि देव सिंह रात्रे, राज्य सहकारी संघ प्रतिनिधि पर दयाराम नागेश ने जीत हासिल की। लघु वनोपज सहकारी समिति का चुनाव में संचालक सदस्यों के बीच से ही पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है।
जिसमें 11 संचालक सदस्यों के बीच से 4 पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस अवसर पर जीत हासिल करने वाले पदाधिकारियों को समर्थकों व संचालक सदस्यों के द्वारा गुलाल लगाकर व फूल माला पहनाकर बधाई दी गई। जैसे कि वनों का उपज होता है, साल बीज है, महुआ है, तेंदू है, जितना भी वन से फलों का उत्पादन उसका प्राथमिकता पहले रहेगा। उसके बाद जो भी बीमा वगैरह है उसका प्राथमिकता देंगे। इसके लिए तो पूरा प्रयास करेंगे कि समिति के माध्यम से महुआ है, जो भी चार है, तेंदू है, उसका खरीदी समिति के माध्यम से हो, ऐसे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहाभाटा निज निवास में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को 1-1 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि का चेक वितरण किया, जिसके लिए सभी लोगों ने क्षेत्रीय विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवागढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूल में कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। अपने ही कार्यक्रम में बच्चे कार्यक्रम से दूर रहे। सामने खाली पड़ी रही कुर्सियां और बच्चों को पीछे बैठाया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित आला अधिकारियों की उपस्थिति रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली कई रेलवे खंडों में मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ लोकल गाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया है। डोंगरगढ़, रायपुर, गोंदिया, झारसुगड़ा सहित आधा दर्जन से अधिक लोकल गाड़ियों के नहीं चलने से यात्रियों के साथ साथ विद्यार्थियों को दैनिक यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली कई रेल खंडों में मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण 12 जुलाई तक के लिए 3 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ लोकल गाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही रेल खंडों में मरम्मत के साथ साथ तीसरी रेलवे लाइन का कार्य कराया जा रहा है। मरम्मत सहित अन्य कार्यों के चलते आगामी 12 जुलाई तक के लिए अधिकांश ट्रेनों के पहिए रोक दिए गए हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर RK बर्मन का कहना है कि आगामी 12 जुलाई के बाद स्थिति सामान्य होगा। सभी लोकल गाड़ियों के संचालन नियमित होने की संभावना है। देखिए, जैसा भी मेरे पास न्यूज़ आई है, खबर मिली है कि कुछ ट्रेनों को 24 जुलाई तक रद्द किया गया था। उन्हीं ट्रेनों का एक्सटेंशन 15 दिन के लिए किया गया, मतलब 15 दिन और कैंसिल रहेंगी। और जिसमें से जैसे अपने पास जो 4 लोकल में से 3 लोकल जो पहले से रद्द चल रही थी, 9 जुलाई तक और रद्द रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर डिसीजन होता है। यात्रियों को काफ़ी दिक्कत। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कुछ समस्या हो रही है, लेकिन रेलवे के कुछ
कार्य ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। सकल जैन समाज के राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी महाराज की प्रथम नगर आगमन पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के अनुयायियों और श्रद्धालुओं द्वारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर भव्य स्वागत किया गया और समाज के लोगों के द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। सकल जैन समाज के राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी महाराज का सकल जैन समाज के अनुयायियों श्रद्धालुओं ने प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया। राष्ट्र संत ललित प्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयां भी हैं। आपको वही नजर आएगा जैसा आपका नजरिया है। महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। वंदे वीरम वंदे वीरम त्रिशला नंदन वीर की जय। बोलो महावीर की। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर के प्रांतीय आवाहन पर की जा रही स्कूल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल निरंतर जारी है। सभी अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे स्कूल सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनको पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी का दर्जा मिले। साथ ही कहा कि स्कूल सफाई कर्मचारी विगत 11-12 वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ शासकीय स्कूलों की सफाई कर रहे हैं। साथ साथ एक स्कूल चपरासी के रूप में भी पूर्णकालीन सेवा दे रहे हैं। बावजूद सफाई कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जिसके चलते उनको वेतन भी बहुत कम मिलता है, जिससे परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा है। बहुत कम वेतन के चलते घर की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय घोषणा पत्र में सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग विगत 11 वर्षों से भाजपा के शासन में लगे हैं और आज तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और हमारा मानदेय शुरू में 933 रुपये था, जो आज तक बढ़कर मात्र 2300 रुपये में है। आज की स्थिति में अगर 2300 रुपये मिलती है तो किसी परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। ये हम लोग हड़ताल में नहीं बैठे हैं, ये हम लोगों का दर्द है। ये दर्द है जो छलक के बाहर आ रहा है। शासन प्रशासन को बता रहा है कि हमारी तरफ आप ध्यान दीजिए, हमारी मांगों को जो अंशकालीन है उसे अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दीजिए करके शासन से हम लोग करबद्ध हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भूपेश बघेल जी से विनती करते हैं कि हमारी जो मांग है, जो कई वर्षों से मांग है, जो अंशकालीन में हमको रखा गया है, उसे पूर्णकालीन कर दे। पूर्णकालीन होने पर हमारा वेतन भी बढ़ जाएगा और हमारा जो परिवार का पालन पोषण है, हमारे बच्चों की शिक्षा है, वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे। हमारा केवल एक सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन। शिवनाथ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की खबर से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नागपुर से डीआरएम समेत रेलवे अधिकारी डोंगरगढ़ स्टेशन पहुंचे। बीती देर रात बिलासपुर से नागपुर की ओर जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस का एक यात्री कोच पटरी से उतरने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पहले से लेट चल रही शिवनाथ एक्सप्रेस रात 2 बजे डोंगरगढ़ स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, ट्रेन की एक यात्री बोगी पटरी से उतर गई। गहरी नींद में सोए यात्रियों को जोर का झटका लगा। यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन में आग लगने की अफवाह भी उड़ाई गई। ट्रेन के पटरी के उतरने से जानकारी रेलवे अधिकारियों को हुई। आनन फानन में गोंदिया की टेक्निकल टीम को बुलवाया गया। नागपुर से भी डीआरएम समेत कई अधिकारी डोंगरगढ़ पहुंचे तथा सुधार कार्य कर सुबह 5 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। राहत की बात यह थी कि किसी भी यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई चोट तथा जनहानि नहीं हुई। रेलवे के अधिकारियों ने घटना के जांच के आदेश दिए। ट्रेन की पटरियों को फिर से दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, ये गाड़ी जो है बिलासपुर से नागपुर जा रही थी, इतवारी तक जाती है और जब गाड़ी लाइन नंबर 4 में इंजन और ट्रेन एंटर कर रही थी तो पहला क्रॉसओवर को नेगोशिएट करने के बाद दूसरे क्रॉसओवर के जो पॉइंट होता है उससे करीब 25 मीटर दूर उसका एक एसएलआर जिसके अंदर मोस्टली लोडेड माल रहता है और कुछ पैसेंजर भी रहते हैं, वो डिरेल हुआ है। और इसका मुख्य कारण तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट इसमें किसी को चोट नहीं आई। और जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो हमने यहाँ से डोंगरगढ़ से भी उसको भेजा गया और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन जो होती है वो गोंदिया से आई और सभी पैसेंजर्स को
प्रॉपरली सेफली वी हैव सेंट इट टू नागपुर और करीब 6:50 पे यहाँ से वो रवाना हो गई। रिएलाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रैक फिटनेस भी हो चुका है और कंप्लीट ट्रैक अब फिट है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि व्हाट मे बी द प्रॉबेबल रीज़न फॉर दिस। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपनी तेज रफ्तार वाहन से शहर के युवक यश चौथवाणी की जान लेने वाले पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान की गिरफ्तारी नहीं होते देख भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में कोतवाली थाने का घेराव किया गया और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई। बीते 23 मई को लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के युवा यश चौथवाणी को अपने वाहन की चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और उसे छोड़ दिया। इसके बाद शहर के लोगों ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए मशाल रैली निकाली। लोगों की भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इसे देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने शासन प्रशासन व आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई है। आगे अभी जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है वो समय देख लेते हैं। समाज भी है, सिंधी समाज भी, सभी सर्व समाज भी है, उनसे भी चर्चा करके सभी समाज के लोग फिर जैसा जो रणनीति बनती है उसके तहत हम लोग फिर आगे कार्रवाई की मांग करेंगे। और साथ ही एक विषय और है इसमें, ये तो हो गया पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, अभी तक के विभागीय कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई है। हमने कलेक्टर साहब को भी बिंदु पॉइंट टू पॉइंट उसमें कुछ शिकायत की थी, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो स्वयं पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री है, ये अभी तक के विभागीय कार्रवाई अब कब होगी, जब उन पे ऊपर इतनी बड़ी गैर जमानती धाराएं लग चुकी है, उसके बाद भी अभी तक की विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ की भी प्रशासन कलेक्टर साहब को हमने दिया था, तो ऐसा लगता है उनका भी इसमें प्रशासन बचाने में लगी हुई है। तो ये भी हम लोग की एक मांग है कि विभागीय कार्रवाई कब होगी, उसको भी लेके हम लोग आगे प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घटना के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस गौरव राय ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एसडीओ की गाड़ी द्वारा यश चौथवाणी को एक्सीडेंट कर उनका मौत हुआ था, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें उचित धाराएं लगाई गई थी। तो उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों ने ज्ञापन दिया कि अग्रिम कार्रवाई करने के लिए,
तो इसमें रिस्पेक्टिव धारा लगाकर उसका चालान तैयार कर आरोपी और चालान दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बोधघाट पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड से चोरी हुई बस को लालागुड़ा के जंगलों से बरामद कर इस अनोखी चोरी के मामले को सुलझा लिया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी प्लानिंग बस कंडक्टर ने की थी, पर सिक्योरिटी के तहत लगे कैमरे ने उसकी पोल खोल दी। मामले का खुलासा करते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि गोपेंद्र सिंह ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि नया बस स्टैंड से उनकी यात्री बस CG17F0266 चोरी हो गई। उसके बाद बोधघाट टीआई लालजी सिन्हा ने एक टीम बनाकर मामले में खोजबीन शुरू की। इस दौरान सिक्योरिटी के तहत लगे कैमरों की मदद ली गई। इससे मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लालागुड़ा के पास से रानू मुचाकी को पकड़ा गया, जिसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह इस बस में कंडक्टरी करता है। इसी दौरान उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो बस को बेचकर लाखों रुपए कमाने के लालच में उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। उसने बस स्टैंड में खड़े बस को लालागुड़ा के जंगल में छुपाकर रख दिया। उसने सोचा कि मौका देखकर वह उसे बेच देगा। आरोपी की निशानदेही पर बस को जब्त किया गया। आरोपी रानू मुचाकी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां 23 और 24 जून की दरमियानी रात नया बस स्टैंड क्षेत्र से एक बस की चोरी हुई थी, जिस पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले का जो बस और जो इसका जो संदेही है वो मुतनपाल और लालागुड़ा क्षेत्र में दिखा गया है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर मुतनपाल और लालागुड़ा की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा मुतनपाल में इसकी जो संदेही है रानू मुचाकी, उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम रानू मुचाकी निवासी मुतनपाल का होना बताया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इसने बताया कि 23 और 24 जून की रात को इसके द्वारा नया बस स्टैंड से एक बस को चोरी कर लालागुड़ा के जंगल में छिपा कर रखना स्वीकार किया गया है, जिसके निशानदेही पर चोरी की गई उक्त जो बस है उसे बरामद कर जब्त कर लिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी रानू मुचाकी को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आरटीओ और यातायात विभाग ने स्कूलों कॉलेजों में चल रहे बसों का तकनीकी परीक्षण किया, साथ ही बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। बसों की जांच 16 बिंदुओं पर की गई। इस दौरान 117 बसों का परीक्षण किया, जिसमें से 42 बसें निर्धारित 16 बिंदुओं पर सही पाई गई, जबकि 35 बसें फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई। जांच के दौरान 27 बसें ऐसी थी जिनका टैक्स पिछले 2 सालों से नहीं पटाया गया। वहीं 13 बसें ऐसी पाई गई जिनका वैध बीमा भी नहीं हुआ था। इन स्कूल बसों को 15 दिनों के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज दुरुस्त कराने कहा गया है। इन बसों के चालक व परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें डॉक्टरों द्वारा दवाइयां व सलाह भी दी गई। यातायात, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त कैंप कर रहे हैं और बसों की फिटनेस और अन्य कागजातों के साथ साथ जो वाहन चालक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको जो मेडिसिन की आवश्यकता है वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो मतलब बसों की जांच के साथ साथ उनके हेल्थ की भी जांच की जा रही है, जो निश्चित रूप से उनके लिए लाभदायक है। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत पुलगांव अंजोरा सड़क के दोनों किनारे में लगभग 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। दुर्ग कलेक्टर ने पुलगांव अंजोरा रोड में अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत पुलगांव अंजोरा में भी सड़क के दोनों किनारे हरियालियों से गुलजार होंगे, जिसमें चंपा, कदम व कोनोकार्पिस आदि पौधे दोनों ओर लगाए जाएंगे। हर 1 किलोमीटर में अनुमानतः 1000 पौधे लगते हैं। इस प्रकार दोनों ओर लगभग 11,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके तहत दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पुलगांव अंजोरा रोड में अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि पौधे थोड़े बड़े आकार के हों। उन्होंने डिवाइडर में चंपा के पौधे के साथ ही बीच में कनेर आदि के पौधे भी लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ
अश्वनी देवांगन, डीएफओ शशि कुमार, दुर्ग निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन, पीडब्ल्यूडी ईई अशोक सिरवास सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किए गए अग्निपथ योजना का विरोध कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लिए किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी के तहत बेमेतरा जिले के 3 विधानसभा साजा, नवागढ़ व बेमेतरा में विरोध रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी विधायक अपने कार्यालय से पदयात्रा कर निकले और गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण कर विरोध रैली की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए रैली में शामिल हुए और अग्निपथ योजना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बेमेतरा विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन रखा गया है, जिसमें विधानसभा के बड़े कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, लगातार युवाओं के साथ छलने का काम किया है। इस समय तो नरेंद्र मोदी जी ने हद कर दी, इस देश के जवानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। एक अग्निपथ योजना जिसका पूरे देश के युवा विरोध कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सैनिकों की भर्ती आने वाले समय में सरकार करने जा रही है। 4 साल वो नौकरी करेंगे, उसके बाद 25% युवाओं को ही आने वाले समय में उस नौकरी में रखा जाएगा, बाकी 75% युवाओं को सशस्त्र बल से बाहर किया जाएगा। तो आखिर 75% युवा जाएंगे कहाँ? उनको आने वाले समय में उनका भविष्य होगा क्या? उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी और देश के पूरा युवा इस योजना के विरोध में उतरे हुए हैं और हम लोग भी आज यहाँ पे इस योजना के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करें। सत्याग्रह के रूप में हम लोग एआईसीसी के निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें युवाओं को ठगने का काम जो नरेंद्र मोदी जी जिसने किया है, उसमें पहले उन्होंने किसानों को ठगने का काम किया और उसी प्रकार ये युवाओं को सैनिक के नाम से उनको भड़का कर बोलते हैं कि हम 4 साल का इनको नौकरी देंगे। तो 4 साल की नौकरी के विरोध में हमारे पार्टी द्वारा माननीय हमारे भूपेश बघेल जी, माननीय हमारे मोहन मरकाम जी के निर्देशन में हमारी जितने भी हमारे विधानसभा स्तरीय है, जिसमें तीनों विधानसभा में हमारे बेमेतरा से हमारे आशीष छाबड़े जी हैं, माननीय नवगढ़ से गुरदास सिंह बंजारी जी हैं, माननीय रविंद्र चौबे साजा से हैं, सभी लोग अपने अपने विधानसभा में लीड करते हुए आज इस सत्याग्रह में भाग लिए और इस अग्निपथ का हम लोग विरोध कर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महावीर चौक पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना से सशस्त्र बलों की एवं लंबे समय से चली आ रही परंपरा एवं लोकाचार को नष्ट करने और उनके मनोबल का अवमूल्यन करने के कारण पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सेनाओं में भर्ती होने के लिए युवाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अग्निपथ योजना का विरोध करने सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरे हुए युवा भी शामिल हो रहे हैं और इस योजना का विरोध युवा भी कर रहे हैं। सेना में 4 सालों के लिए युवाओं को संविदा में भर्ती लिया जा रहा है, यह समझ से परे है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन युवाओं को आज तक रोजगार नहीं मिला है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा आज अग्निपथ मोदी सरकार की योजना के खिलाफ सत्याग्रह का आज आंदोलन रखा गया था, जिसमें आज हम सब समस्त कांग्रेस जन और साथ में हमारे जिन युवाओं ने पहले सेना में फार्म भरा था वो भी आए थे। जो ये 4 साल की नौकरी के बाबत जो संविदा नियुक्ति सेना में कर रहे हैं, उसका हम सब निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि आज सेना के नौजवानों को आप 4 साल की संविदा नियुक्ति दे के क्या आप साबित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर में खर्चा करते हैं, विदेशों में जाके उसके लिए पैसा है, इनके घूमने के लिए पैसा है,
और इनके लिए प्रचार प्रसार जो अपना करवाते हैं उसके लिए पैसा है, लेकिन सेना के लिए पैसा नहीं है। जिस तरह देश के साथ, देश के युवाओं के साथ विश्वासघात केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है, अग्निपथ योजना का हम देश भर में हर विधानसभा में आज 10 बजे से 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें अग्निपथ योजना में मात्र 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती का विरोध हम सब ने किया। और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इस तरीके से निर्दोष जो युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती कर इस देश की सेना में जो अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, उनके इस विश्वासघात को समाप्त करें, विश्वासघात न करें। या मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि अग्निपथ योजना को वापस लें। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी कांग्रेस द्वारा अग्निपथ को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में जिले के सभी कांग्रेसियों ने एकत्र होकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने आवाज बुलंद की। बिलासपुर विधायक शैलेंद्र पांडे ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमाने ढंग से चला रहे हैं। देश के युवाओं और बेरोजगारों के साथ मजाक कर उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने देश के युवा जब 17 साल 18 साल में अपने जवानी के दिनों में कदम रखते हैं, जब उनको अपने भविष्य निर्माण की चिंता होती है, जब वो ग्रेजुएट करने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ढूंढते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारियां करते हैं, उस समय 17 साल से 17.5 साल से 23 साल के उम्र के नौजवानों को 4 साल के नौकरी के अंधे कुएं में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 4 साल के भविष्य के बाद आप कभी नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सरकार, लोग कहते हैं कि हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा। हमारे देश की पहली ऐसी सरकार है मोदी सरकार जो नौकरी से निकालने के बाद के लाभ बता रही है। ये बहुत तकलीफ का काम है कि जवानी में जब युवा शादी करेगा, अपने मकान के लिए कर्ज लेगा, तब उसको बेरोजगारी का दंश सहना पड़ेगा। 25% लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा अग्निपथ योजना में, 75% नौजवान कहाँ जाएंगे? क्या वो फिर सड़क में निकलेंगे कि मुझको नौकरी दिया जाए? क्या उनकी बीवी तलाक लेने के लिए तैयार हो जाएगी कि भैया आप खिलाओगे कहाँ से? एक ऐसी बेसिर पैर की योजना जैसे किसानों की योजना थी जिसको उनको वापस लेना पड़ा, इस योजना को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेता हमारी सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर एक विधानसभा में आज के दिन अग्निपथ के विरोध में ये आंदोलन चलाया जा रहा है और हम कांग्रेस के लोग धरने में बैठे। जो अग्निवीर योजना लागू करी है देश के युवाओं को, इसमें बहुत ही देश के युवाओं में बहुत निराशा है, बहुत ही हतोत्साहित हो गए हैं। हमारी सरकार थी जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब देश के युवाओं को देश की भागीदारी में हिस्सेदारी करी थी, देश के निर्माण में हिस्सेदारी करी थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की जो उन्होंने आयु की थी, तो युवाओं को देश के निर्माण से जोड़ा था। नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया? देश के युवाओं को हतोत्साहित किया, देश की ब्रिलियंसी को हतोत्साहित किया। हमारी जो प्रतिभा है वो निराश हो चुकी है। आज धोखा हुआ है, छलावा हुआ है हमारे युवाओं के साथ। हम उसका विरोध करते हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी इस योजना को वापस नहीं ले लेते। इंतजार खत्म हो चुका है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी बिग डैडी ऑफ एसयूवी नई स्कॉर्पियो को मार्केट में उतार दिया है। महिंद्रा ने अपनी नई स्कॉर्पियो में कई शानदार फीचर जोड़े हैं, लेकिन जिस फीचर्स की चर्चा सबसे अधिक है वो सनरूफ। महिंद्रा ने पहली बार स्कॉर्पियो के किसी वेरिएंट में सनरूफ फीचर्स को जोड़ा है। कंपनी इसे बिग डैडी ऑफ एसयूवी के नाम से प्रमोट कर रही है। बताया जा रहा है कि नई स्कॉर्पियो की कीमत को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। कंपनी ने लॉन्चिंग के मौके पर बताया कि नई स्कॉर्पियो की बुकिंग 30 जुलाई से शुरू होगी। ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर पाएंगे।
जबकि देश के 30 बड़े शहरों में इसकी टेस्ट ड्राइविंग 5 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बाकी शहरों में यह एसयूवी 15 जुलाई से टेस्ट ड्राइव के लिए उपलब्ध होगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।